मानव के लिए वो एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बृहद होरा पराशर शास्त्र। तो बृहद होरा पराशर शास्त्र में जो बातें बताई गई थी वो मूल ज्योतिष के अंतर्गत है। उसके बाद बड़े बड़े शास्त्रकार आए, उसको ज्योतिष को अपने अपने हिसाब से वो उनको मॉडिफाई करते गए। तो फिर जो अभी आप नाड़ी ज्योतिष के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, हस्तरेखा विज्ञान, और ये जो आप टैरो कार्ड रीडर, जितने भी एडवांस जो आप एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस आप देख रहे हैं, तो वो सब बेसिक और बुनियादी जो है वो एस्ट्रोलॉजी ही है, जो बृहद होरा पराशर शास्त्र। आप कहीं सुनते होंगे लाल किताब, लाल किताब से भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जी जी। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी इसी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का देन है। तो उन्होंने अपने जैसे जैसे समय बदलता गया, कालांतर में लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष को वो मॉडिफाई किए और वो उसके टाइप्स बना दिए। तो जितने भी आज हम एडवांस जो ब्रांच देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, वो मुख्य रूप से बृहद होरा पराशर शास्त्र ही है ज्योतिष का आधार, और सारे जो ब्रांचेस है वो इसी से ही अपभ्रंश हुए हैं, ऐसा हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। जी। लेकिन मूल आधार बृहद होरा पराशर शास्त्र ही है। जितने भी एडवांस ब्रांचेस है उसका मूल आधार, भले उनके कहने का प्रेडिक्शन का टेक्निक अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो आधार है वो बृहद होरा पराशर शास्त्र ही है। और जो बृहद होरा पराशर शास्त्र सीख गया वो सारे एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस को बड़े आसानी से वो सीख सकता है। बुनियादी बस ये एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, चाहे वो टेरो कार्ड रीडिंग की आप बात करो, चाहे पामिस्ट्री की बात करो, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करो, चाहे टेरो कार्ड रीडिंग की आप बात करो। तो जितने भी एडवांस जो ब्रांचेस हैं, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी जो बना है वो हमारे इसी बुनियादी एथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ही माध्यम से बना है। तो इसलिए पहले आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप सीख जाइए, फिर आप इसके जितने भी ब्रांचेस है उसको समझने में आपको फिर कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, और बड़े सहजता के साथ आप उसको समझ पाएंगे। जी। तो सर मेरा जो ये जिज्ञासा जो मैंने अपने आपसे प्रश्न पूछा, वो जो शब्द है नाड़ी, उसकी वजह से आया था। तो उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, वो नाड़ी वहाँ पे क्या हो रहा, तो हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग होरा पे बेस्ड इसको गणना कर रहे हैं, वहाँ पे नाड़ी से क्या अर्थ है? देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जी। ठीक है। ये सब देखो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये जितने भी जो ब्रांचेस है वो सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। यदि हम सप्त चक्र की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र से 3 नाड़ियां जो है वो निकलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है। जी। तो इन तीनों नाड़ियों के ही समन्वय से हमारा ये शरीर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं ये जो नाड़ी होते हैं ना, यही नाड़ी हमें अपने भविष्य के जानकारियों को भी बताते हैं। कई कई आपको ऐसे एक्सपर्ट मिलेंगे जो नाड़ी के माध्यम से, नाड़ी को स्पर्श करने के बाद वो उसकी सारी भविष्यवाणी वो बता देंगे कि उनका तासीर कैसा है, उनको कौन सा रोग है, वो वात प्रकृति के हैं कि पित्त कफ प्रकृति के हैं या कफ प्रकृति के हैं। ये हमारे जो प्राचीन जो चिकित्सा शास्त्र है, तो प्राचीन चिकित्सा शास्त्री जो थे वो इसी तरह से नाड़ी शोधन करते थे, और नाड़ी के माध्यम से या नाड़ी को स्पर्श करने से उनके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इसी हमारे जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और जो नाड़ी संस्थान हमारे शरीर में जो मौजूद होता है उसको ग्रहों से कनेक्ट किया गया है। तो हमारे आधुनिक जो ज्ञानी जन जो हुए हैं वो इसी शास्त्र को उन्होंने नाड़ी संस्थान के माध्यम से, हमारे नाड़ियों के माध्यम से, हमारे सप्त चक्र के माध्यम से हमारे शरीर के बारे में उन्होंने क्या किया, जानकारी प्राप्त किया। इसको हम चिकित्सीय ज्योतिष विज्ञान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर नाड़ी वाली बात होती है वो हम अपने शरीर के अंदरूनी भागों के बारे में भी उन नाड़ी संस्थान के माध्यम से
ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे शरीर का जो संपूर्ण अंग है वो 9 ग्रहों से निरूपित किया गया है। ठीक है। अगर हमारे सिर की हम बात करें तो हमारा मेष राशि है। हम्म। अगर हमारे चेहरा की बात किया जाए तो वो हमारा वृष राशि है। ठीक है। अगर मिथुन राशि को हम इंडिकेट करें तो हमारा शोल्डर वाला है, हमारा हाथ है। कर्क राशि की बात करें तो हमारा चेस्ट है, हमारा लंग्स है। सिंह राशि की बात करें तो हमारा पेट है, हमारा नाभि स्थान है। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो ये पेट का अंदरूनी भाग होता है, अतड़ियां, किडनी के कुछ भाग हो सकते हैं। सप्तम भाव की बात करें तो ये हमारा यूरिनल सिस्टम होता है, उदरस होता है। अष्टम भाव की बात करें तो ये हमारा गुप्तांग होता है। नवम भाव की बात करें तो ये हमारा जंघा। दसम भाव की बात करें तो ये हमारा पैर का जंघा के नीचे वाला जो भाग होता है। और एकादश भाव की बात करें तो ये हमारा पिंडलिया होती है। और द्वादश भाव की बात करें तो ये हमारा पैर वाला भाग होता है। तो इस तरह से तो इसमें जो नाड़ियां होती है, जो भी नाड़ी संस्थान होते हैं, वो नाड़ियों का संबंध जो है वो ग्रहों से कनेक्टेड होता है। तो उन ग्रहों के आधार पर नाड़ी विज्ञान, औषधि विज्ञान और हमारा ज्योतिष विज्ञान, ये तीनों का समन्वय होता है। तो हम किसी वैद्य के पास जब जाते थे तो वैद्य हमारे केवल हाथ को देख करके या हमारे हाथ की जो नाड़ियों को देख करके वो हमारे भविष्य के बारे में जान जाते थे। तो उससे भी हम जान सकते हैं कि व्यक्ति की तासीर कैसी है या व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो ये सब एक ज्योतिष का ही एक भाग है। और सबका जो मूल आधार है वो हमारा बृहद होरा पराशर शास्त्र। तो जितने भी आधुनिक जो ऋषि मुनि आए, जो विद्वान आए, वो अपने अपने अनुभव के आधार पर ज्योतिष की उन्होंने नई परिभाषा गढ़ी, जिसको आज हम विकसित किया एडवांस एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। और पता नहीं आप जैसे और मनीषी रहेंगे तो पता नहीं ज्योतिष को और मॉडिफाई करके हम नए तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये अपना अपना शोध है, अपना अपना रिसर्च है जीवन में। सर गीता मैम जुड़ी हुई है हम लोगों